हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वोकैब ट्यूबर। आज की वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग करेंगे और हमारी स्टोरी है द फीस्ट फुल ऑफ नट्स। इसकी रीडिंग करेंगे हम और रीडिंग करते टाइम हमें जो भी न्यू वोकैबलरी सीखने को मिलेगी उसको भी हम देखेंगे, उसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे। और साथ साथ अभी अगर आप एक बिगनर हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक तो आपकी रीडिंग इससे इम्प्रूव होगी, प्लस आप इसमें न्यू वोकैबलरी सीखेंगे, आपकी वोकैबलरी जो है वो भी इंक्रीज होगी, प्लस हम टेंसेस जो है, टेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारी स्टोरी का टाइटल है द फीस्ट फुल ऑफ नट्स। नट्स कहते हैं गिरी को, जैसे अखरोट की, बादाम की गिरी जो होती है उसको हम नट्स बोलते हैं। और फीस्ट मतलब मुट्ठी, ऐसे बंद मुट्ठी। सो फुल मतलब भरी हुई। द फीस्ट फुल ऑफ नट्स कह रहे हैं कि गिरियों से भरी हुई मुट्ठी। सो ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। आगे रीडिंग करते हैं। अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, नेम्ड करण, नाम था करण, लिव्ड मतलब रहता था, इन अ स्मॉल टाउन एक छोटे कस्बे में, टाउन मतलब कस्बा, विद मतलब साथ, हिज मदर अपनी माता के साथ। ठीक है, कह रहे हैं कि एक छोटा लड़का जिसका नाम करण था एक छोटे से टाउन में अपनी माँ के साथ, अपनी माता के साथ रहता था। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, वेरी फॉन्ड ऑफ नट्स मतलब उसको, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगना। सो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नट्स कह रहे हैं वो गिरियों का बहुत ज्यादा शौकीन था, या फिर गिरियां उसको बहुत ज्यादा पसंद थी। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगना। वन डे एक दिन, हिज मदर उसकी माँ, वेंट टू, ठीक है, वेंट टू द मार्केट मतलब बाजार गई। गो होती है, गो का मतलब होता है जाना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट मतलब गई। सो एक दिन उसकी माँ बाजार गई, टू बाय मतलब खरीदने के लिए, टू बाय खरीदने के लिए, ग्रोसरी मतलब किराना का सामान, दाल, रोटी, चावल, आटा, ये सारी जो किराना की जो चीजें हैं, ठीक है, उनको ग्रोसरी कहते हैं हम इंग्लिश में। सो एक दिन उसकी माता बाजार किराना का सामान खरीदने के लिए गई। अ लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद, करण फेल्ट मतलब महसूस किया या महसूस करना, हिज मतलब उसका, स्टमक मतलब पेट, ग्रोलिंग मतलब गड़गड़ करना, ठीक है, पेट में भूख के मारे गड़गड़ करना। सो थोड़ी देर के बाद करण को अपने पेट में गुड़गुड़ महसूस हुआ। फेल्ट, यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस जो है वो इस लाइन में यूज हुआ है। आगे रीडिंग करते हैं। ही थॉट, ही मतलब उसने, थॉट मतलब सोचा, उसने सोचा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। आई मस्ट मुझे जरूर, लुक इन टू द मतलब किसी चीज के अंदर देखना, इन द किचन मतलब रसोई में, एंड मतलब और, फाइंड समथिंग फाइंड समथिंग टू सेटिस्फाई माई हंगर। फाइंड मतलब कोई चीज मिलना, समथिंग कोई भी चीज, ठीक है, कुछ भी, टू सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करने के लिए, माई हंगर मतलब मेरी भूख। उसने सोचा कि मुझे ज़रूर रसोई में देखना चाहिए ताकि मैं अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कुछ मिल जाए, भूख को शांत करने के लिए। सेटिस्फाई का मतलब हम यहाँ पे शांत के लिए भी ले सकते हैं कि मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए शायद कुछ ढूंढ सकूं, ठीक है। Eventually, Karan rushed towards the kitchen and searched through
वेरियस जार्स, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, आखिरकार करण रश्ड टूवर्ड्स, रश टूवर्ड्स मतलब किसी चीज की ओर भागना। सो रश्ड यहाँ पे भी देखिए सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज के ओर, तरफ, किसी चीज के तरफ। रश्ड मतलब भागा, कह रहे हैं आखिरकार करण रश टूवर्ड्स और भागा, द किचन मतलब रसोई की तरफ भागा, एंड मतलब और, सर्च्ड, सर्च मतलब किसी चीज को ढूंढना। यहाँ पे भी देखिए सिंपल पास्ट, ये मोस्टली स्टोरी में आपको सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये बच्चों की किड स्टोरी बुक है ये। सर्च्ड मतलब ढूंढा, थ्रू वेरियस जार्स मतलब तरह तरह, वेरियस का मतलब होता है तरह तरह के, ज्यादा वैरायटी हो जहाँ पे। सो अलग अलग जो डिब्बे थे, जो जार थे वहां पे, उसने उसमें ढूंढा। आखिरकार करण रसोई की तरफ भागा और अलग अलग जो डिब्बे थे उसमें उसने देखा, मतलब ढूंढा, ठीक है। सर्च्ड मतलब ढूंढा। राइट देन उसी वक्त, सीइंग अ जार एक डिब्बे को देख के, फिल्ड विद नट्स जो कि फिल्ड विद नट्स मतलब गिरियों से भरा हुआ, करण जम्प्ड विद मतलब उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट, ठीक है, कूदा। जम्प्ड विद एक्साइटमेंट उत्साह के साथ कूदा। कह रहे उसी वक्त गिरियों से भरे हुए डिब्बे को देख के करण उत्साह के साथ कूदा। ही मतलब वह, couldn't have asked for more, कह रहे वो और कुछ ज्यादा नहीं मांग सकता था, ठीक है। couldn't मतलब नहीं सकता था, have asked for more ये ना एक आप ये मान लीजिए कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं ना कि वो मन में सोच रहा था कि उसको ये चीज़ अभी मिल जाए और उसी वक्त वो चीज़ हो जाए, उसकी वो विश पूरी हो जाए। सो वहाँ पे हम ये जो ये एक्सप्रेशन है ये यूज़ करते हैं। couldn't have asked for मतलब कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं मांग सकता था। ही मतलब वह, hurriedly मतलब जल्दी से, ओपनड मतलब खोला, ओपन होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब खोलना, ओपन मतलब खोला। द लिड मतलब ढक्कन, ऑफ द बोतल मतलब बोतल का, एंड मतलब और, इंसर्टेड, इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्टेड हिज हैंड इनटू इट और अंदर डाला उसने अपना हाथ। सो उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला और अपना हाथ उसके अंदर डाला। ही मतलब उसने, फिल्ड हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, फिल्ड मतलब भर ली, उसने अपनी मुट्ठी भर ली गिरियों के साथ, ठीक है, या फिर गिरियों के साथ उसने अपनी मुट्ठी भर ली। विद नट्स मतलब गिरियों के साथ। बट मतलब परंतु, एज ही मतलब जैसे ही उसने, ट्राइड मतलब कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू पुल इट आउट बाहर निकालने की, परंतु जैसे ही उसने बाहर निकालने की कोशिश करी, इट गॉट स्टक वह फंस गया। गॉट स्टक मतलब फंसना। और एक चीज और, जब भी आप स्टक जो वर्ड है ना, इसके साथ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ब है इसके आगे ये गेट की भी यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म यूज हुई है, गॉट। सो जो भी आप टेंस जिस फॉर्म में यूज करेंगे उसके साथ ये गेट जो है, गेट स्टक या गॉट स्टक मतलब स्टक के साथ हमेशा गेट या गॉट आएगा ही आएगा। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे आप बोल रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में। एट इट्स सिलेंडर नेक, सिलेंडर का मतलब होता है पतला और नेक मतलब गर्दन, और इट्स मतलब उसकी, ठीक है। कह रहा है कि जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करी, उसका हाथ फंस गया उसकी पतली गर्दन में, बोतल की पतली गर्दन में। चलिए आगे पढ़ते हैं। करण ट्राइड ऑल मीन्स बट couldn't फ्री हिज हैंड। ट्राइड मतलब कोशिश करी,
ऑल मीन्स मतलब हर तरह से कोशिश करी, बट मतलब किंतु या परंतु, कुडंट मतलब नहीं कर सका। ये कुड नॉट का जो है एक साथ लिखा हुआ है, ये एक साथ, तो हम इसको कुड नॉट की जगह पे कुडंट बोल देते हैं। नहीं कर सका। फ्री मतलब मुक्त। हिज हैंड मतलब उसके हाथ को, यहाँ पे हिज का मतलब उसके हाथ के लिए, मतलब अपने हाथ के लिए कह रहे हैं कि करण ने हर तरीके से कोशिश करके देखा पर वो अपना हाथ छुड़ा नहीं सका। हार्ट ब्रोकन दुखी हृदय के साथ, हार्ट ब्रोकन दिल टूटा हुआ या दिल टूटे हुए दिल के साथ या फिर दुखद हृदय के साथ। करण स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, यहाँ पे है स्टार्टेड, वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है आगे भी। स्टार्टेड शुरू किया, क्या क्राइंग मतलब रोना, कह रहे दुखी हृदय के साथ करण ने रोना शुरू कर दिया या फिर शुरू किया। हिज मतलब उसकी, वेलिंग मतलब विलाप, साउंड मतलब आवाज, वॉज मतलब था या थी, हर्ड बाय सुनी गई किसके द्वारा, हिज मतलब उसकी मदर, उसकी विलाप की आवाजें उसकी माता के द्वारा सुनी गई। हर्ड बाय मतलब किसी के द्वारा सुनी गई, ठीक है, हर्ड बाय। हु हैड जस्ट रिटर्न, हु हैड जस्ट रिटर्न मतलब हु मतलब जो, हैड यहाँ पे देखिए ये भी हैव हैड हैड, यहाँ पे हैव होता है, ठीक है, और फिर हैड होता है। ये भी हैव जो है ये पास्ट के लिए जब हम बात करते हैं तब यूज होता है। सो जस्ट रिटर्न्ड ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि जस्ट मतलब अभी और रिटर्न मतलब वापस आना। यहाँ पे भी देखिए थर्ड फॉर्म यूज हुआ है रिटर्न, ठीक है, रिटर्न जो कि अभी वापस आई थी। लुकिंग एट हिज कंडीशन, लुकिंग एट मतलब देखते हुए, लुकिंग एट हिज कंडीशन उसकी स्थिति देखते हुए। शी मतलब उसने, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, अंडरस्टूड मतलब समझ गई, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड वो समझ गई, अंडरस्टूड हिज मतलब उसकी। ओके यहाँ पे देखिए एक न्यू वर्ड है हमारे सीखने के लिए, ये है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है किसी की दुखद स्थिति, ठीक है, बैड कंडीशन, प्लाइट दुखद स्थिति या दुर्दशा, यानी उसको देखते ही वो तुरंत उसकी दुर्दशा समझ गई। शी गाइडेड हिम, उसने उसका मार्गदर्शन किया, गाइडेड मतलब मार्गदर्शन किया। सन पुत्र या बेटा, इफ यू लेट गो अगर तुम, इफ मतलब अगर, यू मतलब तुम, लेट गो मतलब जाने देते हो, सम ऑफ मतलब कुछ, द नट्स मतलब गिरियों को, कह रही है बेटा अगर तुम कुछ गिरियों को जाने देते हो, या फिर अगर तुम किसी, यहाँ पे लेट गो का मतलब हम छोड़ने के सेंस के लिए यूज कर रहे हैं, कह रही है बेटा कि अगर तुम कुछ गिरियों को छोड़ देते हो, योर मतलब तुम्हारा, हैंड मतलब हाथ, विल यहाँ पे देखिए विल सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो यूज हुआ है, विल कम आउट मतलब बाहर आ जाएगा। एफर्टलेसली मतलब बहुत ज्यादा आसानी से, बहुत ज्यादा आराम से, ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। कह रही है बेटा अगर तुम कुछ गिरियों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा हाथ आसानी से बाहर आ जाएगा। Once those nuts get finished, कह रही है एक बार, those मतलब वह या फिर वो, once those nuts एक बार वो गिरियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है, you can take out some more, एक बार वो गिरी खत्म होने के बाद तुम और ले लेना, ठीक है, सम मोर मतलब और ले लेना, तुम टेक आउट मतलब बाहर निकाल लेना, तुम और ले लेना उसमें से। फॉलोइंग हिज मदर्स एडवाइस, फॉलोइंग का मतलब होता है किसी चीज को
मानते हुए कह रहे हैं कि अपनी माता जी की एडवाइस या सलाह, एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है, अपनी माता की सलाह मानते हुए करण इंजॉयड मतलब आनंद लिया, हिज फेवरेट मतलब उसके पसंदीदा नट्स मतलब गिरियां, टू द फुलेस्ट मतलब भरपूर, पूरा मन भर के, टू द फुलेस्ट मतलब भरपूर, कह रहे अपनी माता जी की सलाह मान के करण ने गिरियों का भरपूर आनंद उठाया। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। और कुछ जो वर्ड्स मुझे लगता है कि इजीली हम स्पीकिंग में इतने आम में नहीं बोलते हैं, वो मैंने नीचे लिखे हैं। वेलिंग, जैसे नॉर्मली इसके लिए लोग बोलते हैं क्राई, वीप या सोब, वैसे इन तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं, पर फिर भी हम यहाँ पे इनकी जगह पे वेलिंग जो वर्ड है ये यूज़ कर सकते हैं, वेल, ठीक है। और प्लाइट हम नॉर्मली लोग बोलते हैं स्पीकिंग के टाइम पे बैड कंडीशन पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो प्लाइट, ठीक है। और इजी के जगह पे आप यूज़ कर सकते हो एफर्टलेसली। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, द फिस्ट फुल ऑफ नट्स। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ न्यू वर्ड्स सीखे होंगे इस वीडियो से। और डेली मैं आपके साथ वोकैबुलरी के शॉर्ट्स भी शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो गॉड ब्लेस यू।